नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे लहसुन की फसल में पीलापन के बारे में। जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में लहसुन की बुआई की है, उन्होंने देखा होगा कि इस समय जो ऊपर की पत्तियां होती है लहसुन की, वो पीली पड़ने लगती हैं और पीली पड़ने के साथ साथ वो नीचे की तरफ बैठती चली जाती हैं। किसान भाइयों, इसका जो प्रभाव है वो नीचे जो बल्ब होता है वो थोड़ा सा पतला बनता है, कमज़ोर हो जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि हम इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम पीलापन की बात करें तो लहसुन की फसल में जो पीलापन है वो बहुत सारे कारणों से आता है। सबसे पहला है मौसम में उतार चढ़ाव। मौसम में उतार चढ़ाव का कहने का मतलब ये है कि जैसे शाम के समय काफ़ी ओस पड़ी, कोहरा पड़ा और दोपहर में जो है वो धूप खिलती है, तो ऐसी स्थिति में आपके खेतों में फंगस आने की समस्याएं जो है वो ज़्यादा होती हैं और कभी कभी पाला के प्रभाव से भी ऊपर की पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं। दूसरा जो कारण है किसान भाइयों वो है ज़मीन से यानी मिट्टी से भी कभी कभी इस प्रकार की समस्याएं जो हमें देखने को मिलती हैं। लहसुन की जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादातर ऊपर ही होती हैं, क्योंकि जब लहसुन का जो बल्ब होता है वो साइज बढ़ने लगता है, उसका थोड़ा सा बढ़ने लगता है, तो उस समय पीलापन जो है पत्तियों में थोड़ा सा नॉर्मल ही होता है, क्योंकि पौधा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को या जो पोषण है वो बल्ब को देता है, तो उस समय पीलापन थोड़ा सा नॉर्मल ही होता है। लेकिन अगर आपकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हैं या आपके खेतों में नमी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में भी लहसुन के ऊपर की पत्तियों में आपको पीलापन देखने को मिल सकता है। तीसरा कारण है किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। अगर आपके खेतों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो भी इस प्रकार की समस्याएं जो हैं आपको खेतों में देखने को मिल सकती हैं। किसान भाइयों, चौथा जो कारण है वो है डाउनो मिल्डू। डाउनो मिल्डू के कारण किसान भाइयों जो बल्ब होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। इसका जो प्रभाव है हमें मेन पत्ती को छोड़कर लगभग सभी पत्तियों पर देखने को मिल जाता है। सुबह के समय जब हम पत्तियों को देखते हैं तब हमें डाउनो मिल्ड्यू की पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसकी रोकथाम की कि लहसुन की फसल में हम इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम रोकथाम की बात करें तो रोकथाम के लिए आपको लेना है एनपीके। एनपीके के रूप में आप बहुत सारे फर्टिलाइज़र आते हैं, जैसे आपका 19-19-19 आता है। दूसरा किसान भाइयों आपका 18-18-18 आता है। तीसरा जैसे 13-0-45 है, 12-61-0 है या 0-52-34 है। आप इनमें से किसी भी एक फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हो। हमारे हिसाब से अगर आप 18-18-18 का प्रयोग करते हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसके अगर हम डोज की बात करें तो 1.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ अगर आप यूरिया को भी मिक्स कर देते हो, नैनो यूरिया को, तो इसके और भी अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ किसान भाइयों आपको कोई अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी कंपनी का जैसे आप टी स्टेंस का माइक्रो फूड ले सकते हो। इसके अलावा टी स्टेंस का न्यूट्री फास्ट आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा जैसे जियो लाइफ कंपनी के भी प्रोडक्ट आते हैं, यारा कंपनी का प्रोडक्ट आता है, तो आप इनमें से किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज कर सकते हो इसके साथ मिलाकर। अगर आप इनका स्प्रे करते हो तो काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर किसान भाइयों अगर आपकी मिट्टी में जड़ सड़न है या अगर जड़ें कमज़ोर हैं तो आप ज़मीन से भी पानी लगाने के समय भी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हो। जैसे अगर आपके में सड़न है तो सड़न के लिए आप थियोफिनेट मिथाइल का इस्तेमाल 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। और इसके साथ किसान भाइयों आप अच्छी कंपनी का कोई ह्यूमिक एसिड ले सकते हो, या इसके अलावा जैसे बायोविटा आता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट का यूज जो है ग्रोथ के लिए कर सकते हो, तो इससे भी लहसुन की पत्तियां हरी भरी होंगी और पौधा जो है वो अच्छे से विकास करेगा। तीसरा किसान भाइयों, आप इस समय इसमें फंजीसाइड्स का उपयोग कर सकते हो। फंजीसाइड्स के रूप में मार्केट में आपको बहुत सारे फंजीसाइड मिलते हैं। फंजीसाइड्स आपको दो प्रकार से लेना है, एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और दूसरा सिस्टमिक फंजीसाइड। किसान भाइयों, फंजीसाइड्स की बात करें तो आप मार्केट में जो एंट्राकाल आता है जिस बायर कंपनी का, इसके अंदर जो टेक्निकल है हमें प्रोपिनेप देखने को मिलता है। इसके साथ आप किसान भाइयों थियोफिनेट मिथाइल जो है वो 30 ग्राम पर 15 लीटर पानी में यूज में ले सकते हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों आप जो मार्केट में
इंडोफिल कंपनी का Z78 आता है। 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ आप किसी प्रतिजैविक का यूज करें तो और भी बेहतर रहेगा, जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या जैसे आपकी एग्रीना बायोटेक की अलास्का आती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा किसान भाइयों, आप कार्बेंडाजेम और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। उसके भी रिजल्ट शुरुआती अवस्था में थोड़ा अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे यूपीएल कंपनी का एडवांस आता है और स्वाल का आपको डेल्मा के नाम से देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमें 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, इजॉक्सीस्ट्रोबिन 8.3% के आसपास, और इसके साथ आपको मैनकोजेब देखने को मिलता है। आप इसका भी स्प्रे कर सकते हो। इसके भी हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे आपका टाटा कंपनी का सार्थक आता है, क्लोरोथिलोनिल इसके अंदर होता है, एक टेक्निकल और होता है, तो आप इनका भी प्रयोग अपनी फसलों में कर सकते हो। ये थोड़ा सा महंगे मालिक्यूल हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डायफेनोकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है, आप उसका भी स्प्रे जो है वो कर सकते हो। इसके भी हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे मेटालैक्सिल मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, जो मार्केट में आपको रेडोमेल गोल्ड के नाम से देखने को मिलता है, आप इसका भी इस्तेमाल जो है कर सकते हो फंजीसाइड्स के रूप में। डाउनो मिल्डू या जो पत्तियां पीली हो रही उस पर इनके काफ़ी अच्छे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, हमने आपको जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो भी दवाइयाँ बताई हैं, इनमें से आप किसी भी दवाई का प्रयोग अगर अपनी फसलों में करते हो तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।